हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 14.1 के प्रश्न संख्या 21 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 21 में कहा जा रहा है 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छा एक पेन निकालकर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया आप वह पेन खरीदेंगे और दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। देखिएगा साथियों, ये प्रश्न आपके बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए कि प्रश्न आपको दिया क्या है और आपको निकालना क्या है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, प्रश्न में आपको दिया गया है एक समूह है, उस समूह में आपके बॉल पेनों की संख्या कितनी है 144 आपके बॉल पेनों की संख्या है। उसके बाद में कहा जा रहा है 20 बॉल पेन खराब है। ये जो आपके 144 बॉल पेनों का समूह है इसमें आपके 20 बॉल पेन जो आपके क्या है खराब है। और उसके बाद में कहा गया शेष जो आपके पेने बचेगी वो आपके कैसी है अच्छी है। आई बात समझ में। उसके बाद में कहा जा रहा है आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो। आप कौन सा पेन खरीदोगे? जो आप वही पेन खरीदना चाहोगे जो कैसा हो अच्छा हो, परंतु आप खराब पेन खरीदना नहीं चाहोगे। अब ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया आप वह पेन खरीदेंगे, इसका मतलब आप कौन सा पेन खरीदेंगे जो अच्छा पेन होगा वही खरीदोगे। और दूसरा प्रश्न पूछा है आप वह पेन नहीं खरीदोगे, आप कौन सा पेन नहीं खरीदोगे जो खराब पेन होगा वो आप नहीं खरीदोगे। बहुत ही आसान तरीके से बता सकते हो। अब हम बिल्कुल सिंपल तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब जो प्रश्न में दिए गए वही बात यहाँ पे आपको लिखनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे समूह में बॉल पेनों की संख्या बॉल पेनों की संख्या बराबर आपके समूह में बॉल पेनों की संख्या कितनी दे रखी है 144। तो ये आपके 144 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको 20 खराब पेन दे रखी है, तो यहाँ पे लिखेंगे खराब पेनों की संख्या बराबर खराब पेनों की संख्या आपको कितनी दे रखी है 20 दे रखी है। अब उसके बाद में आपको गया शेष आपके जो पेन है वो कैसी है अच्छी पेन है। तो यहाँ पे लिखेंगे अच्छी पेनों की संख्या बताइए अच्छी पेनों की संख्या कितनी हो जाएगी। आपको क्या करना है 144 में से 20 घटा देना है, तो शेष बची हुई पेन आपकी कैसी होगी अच्छी होगी। तो शेष आपके कितना बचेगा 124 पेन आपके क्या है अच्छी है। अब यहाँ पे आपको पहले प्रश्न में क्या कहा जा रहा है आप वही पेन खरीदेंगे जो आपके कैसे होंगे, आप वह पेन खरीदेंगे, यानी आप कौन सी पेन खरीदोगे जो अच्छी पेन होगी वही खरीदोगे। तो यहाँ पे हम पहले प्रश्न को सोल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे हमारे द्वारा, यहाँ पे वापस आप मत लिखना क्योंकि आपका उत्तर हमारा होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हमारे द्वारा अच्छा पेन खरीदने की प्रायिकता को पी से लिखते हैं पीई बराबर। अब यहाँ पे घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ये आपके प्रायिकता का सूत्र है। तो यहाँ पे लिख दो घटना के, बहुत ही आसान प्रश्न है, घटना के अनुकूल परिणाम बटे आपके हो जाएगा कुल परिणाम। बताइए घटना के अनुकूल परिणाम का मतलब है यहाँ पे आपके अच्छे पेनों की संख्या आपसे पूछी जा रही है कि अच्छे पेनों की संख्या कितनी है। क्योंकि आप अच्छा ही पेन खरीदोगे तो आपको यहाँ पे घटना के अनुकूल परिणाम कौन से हो जाएगी जो अच्छे पेन है वो। तो अच्छी पेन कितनी है आपके 124। तो यहाँ पे लिख देंगे 124 बटे आपके कुल परिणाम, यानी आपके समूह में कुल पेनों की संख्या कितनी 144। तो यहाँ पे बटा हो जाएगा आपके 144। अब यदि ये संख्या किसी से कट रही है तो आपको काट देना है। देखिएगा 2 से दोनों में भाग जा रहा है, 2 का भाग इसमें आपके जाएगा 6 बार, फिर आपके 2 बार 62 बार, यहाँ पे आपके 7 बार, फिर आपके 2 बार चला जाएगा। अब यहाँ तक हो गया। अब इस संख्या को आगे देखो किससे कट रही है। तो ध्यान से देखो 2 का भाग दोनों में जा रहा है, तो यहाँ पे 6 में आपके 2 का भाग कितने बार जाएगा 3 बार। उसके बाद में शेष आपके 2 बचे, 2 में 2 का भाग 1 बार चला जाएगा। शेष आपके यहाँ पे नीचे 72 बचे, 72 में आप 2 का भाग दोगे तो यहाँ पे 7 में 2 का भाग कितने बार जाएगा 3 बार। शेष आपके 1 बचा, यहाँ पे 12, 12 में आपके 2 का भाग कितने बार जाएगा 6 बार। तो आपके ये संख्या आप किसी से भी नहीं कट रही है। तो आप हमारे द्वारा अच्छा पेन खरीदने की जो प्रायिकता है वो कितनी है आपके 31/36 है।
ANS। यहीं तक कि आपको इस पहले प्रश्न का उत्तर लिखना था। बहुत ही आसान प्रश्न था। तो आइएगा बढ़ते अब दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न में आपको कहा जा रहा है आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। तो यहाँ पे सेकंड प्रश्न लिखते हैं। सेकंड प्रश्न में आपको कहा जा रहा है आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, इसकी आपको प्रायिकता निकालनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे हमारे द्वारा खराब पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता को लिखते हैं P से। P बराबर हो जाएगा आपके, अप्रायिकता का सूत्र है आपके घटना के अनुकूल परिणाम बटे आपके हो जाएगा कुल परिणाम। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, घटना के अनुकूल परिणाम मतलब यहाँ पे आपके खराब पेनों हैं जो आप नहीं खरीदना चाहोगे, तो आपके खराब पेनों की संख्या है जो आपके क्या हो जाएगी, आपके घटना के अनुकूल परिणाम हो जाएगी। बताइए खराब पेनों की संख्या कितनी है, 20 है, तो ये आपके हो जाएंगे घटना के अनुकूल परिणाम, तो 20 हो जाएगा। कुल परिणाम यानी आपके समूह में कुल आपके पेनों की संख्या कितनी, 144 बटा में आपके हो जाएगा 144। अब ध्यान से देखो 4 का भाग दोनों में जा रहा है, दोनों में भाग दे दीजिएगा। 4 का भाग 20 में कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा। उसके बाद में 14 में आपके 4 का भाग 4 × 3 = 12 हो जाएगा। शेष आपके 2 बचे, 4 × 6 = 24। यहाँ पे आपके आगे किसी से भी संख्या नहीं कट रही है, तो हमारे द्वारा खराब पेन नहीं खरीदने की जो आपके प्रायिकता है वो आपकी कितनी है, 5/36 है। ANS। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकाला था। उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो, मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगा। साथियों मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।